नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे स्टॉक्स की जिनमें एक अच्छा मोमेंटम मुझे दिख रहा है और आने वाले दिनों में वो कंटिन्यू रह सकता है। तो आज हम दो ब्रेकआउट स्टॉक्स की बात करेंगे इस वीडियो में और साथ ही साथ हम उन 3 स्टॉक्स पर भी चर्चा करेंगे और उनका रिव्यू करेंगे जिनको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। दोस्तों, आज 21 मई है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। जो हम चार्ट देखते हैं डेली और वीकली, और हमारा टाइम होराइजन 1 से 3 महीने का होता है। हम मोमेंटम स्टॉक्स को सर्च करते हैं और मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। ये किसी तरह से बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहले 13 मई को जो हमने स्टॉक डिस्कस किए थे, मोमेंटम स्टॉक्स डिस्कस किए थे, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा और जो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। पहला स्टॉक था हमारा टीटागढ़ वेगन्स लिमिटेड। स्टॉक को हमने बात करी थी 343 रुपये पे। 5 दिन में लगभग इसमें 4% का डाउन मूव दिखा है। 343 इसका हाई था और 329 का इसका करंट मार्केट प्राइस है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टॉक चलते हैं, कुछ स्टॉक नहीं चलते हैं और कुछ में थोड़ा समय लगता है। अब इस स्टॉक के ट्रेंड में किसी तरह की परिवर्तन नहीं हुआ है, तो आगे हम इसको चार्ट को देखेंगे और उसको वहाँ पे भी रिव्यू करेंगे। दूसरा स्टॉक था हमारा सांघवी मूवर्स लिमिटेड। स्टॉक को हमने 409 पे बात करी थी। जब हमने बात करी तो इसका रेट 409 रुपये चल रहा था। 430 का हाई लगाया और 368 पे अभी चल रहा है। तो हाई 5% के ऊपर था, अभी भी डिस्कस प्राइस से 2% सांघवी मूवर ऊपर चल रहा है। तीसरा स्टॉक हमने डिस्कस किया था 5 दिनों में, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, वो था रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड। स्टॉक को हमने 849 रुपये पे बातचीत करी थी। हाई लगा था इसमें 931 रुपये का और अभी करंट मार्केट प्राइस 896 रुपये चल रहा है। तो लगभग 9.5% ऊपर गया था और भी 5.5% के आसपास चल रहा है। आगे इन तीनों को हम एक बार क्विकली चार्ट पे देखेंगे कि ये अभी कैसे दिख रहे हैं, 5 दिन में इनके चार्ट में क्या परिवर्तन हुआ है। अब आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं 2 ब्रेकआउट और मोमेंटम स्टॉक्स, वो है एक पहला है ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज। नाम से आपको पता चल रहा है कि ऑटो कंपोनेंट बनाती है कंपनी। निफ्टी 500 निफ्टी ऑटो इसका सेक्टोरल इंडेक्स है। 2187 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट प्राइस है 321 रुपये। स्टॉक का पी है 22.7 और इंडस्ट्री का पी 24.3 है। ये स्टॉक का पी कम है अपने पेयर कंपनी से। प्रमोटर की होल्डिंग डिसेंट 56% है, प्लेस परसेंट नहीं है। 3 महीने में स्टॉक 47% चला है। और हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो Q2 सितंबर में 34 करोड़ का प्रॉफिट था। दिसंबर में कंपनी जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया वो 28 करोड़ का और उसमें 17% का डी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। इसके दूसरा स्टॉक है हमारा अनुपम रसायन लिमिटेड। हमने इसको पहले भी ट्रेड किया हुआ है, स्पेशलिटी केमिकल से आती है। स्टॉक का सेक्टोरल इंडेक्स नहीं मिला मेरे को और 12,871 करोड़ का मार्केट कैप है। 1198 रुपये का रेट चल रहा है। स्टॉक का पी थोड़ा महंगा है 76.4 कंपेयर टू द इंडस्ट्री पी विच 26.5। प्रमोटर की होल्डिंग 61% क्लोज टू, प्लेस परसेंटेज 0 और 3 महीने में स्टॉक 93% चला है। तो आप समझिए कितना ज़बरदस्त मोमेंटम है इसमें। नेट प्रॉफिट की बात करें तो Q2 में 39 करोड़ का था और दिसंबर क्वार्टर में 51 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी रिपोर्ट किया है। और अगर आप देखें तो ग्रोथ लगभग 31% की है। तो अब हम चलेंगे अनुपम रसायन, ल्यूमेक्स ऑटो और पिछले वीक के 3 स्टॉक, उनके बारे में हम बात करते हैं चार्ट पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे टीटागढ़ वेगन की, जहां पे हमने बात करी थी ये स्टॉक इस जगह पे था। यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल कह सकते हैं, आपको डोजी कैंडल दिख रही है। और मैंने ये बात बोली थी कि यहाँ पे ये एक अप ट्रेंड लेने के बाद में ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये ब्रेकआउट हुआ था, दोबारा से यहाँ पे ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं। और मैंने ये भी बोला साथ साथ कि इसका लो अगर आप देखें तो किसी भी कैंडल ने इस लो को ब्रेक नहीं किया है। स्टिल आप देखें इसके बाद भी पिछले 5 दिन में स्टॉक नीचे आया है और अभी भी देखिए ये लो था, लेकिन इस लो के नीचे अभी भी नहीं गया। तो अभी मैं इसको लेके बुलिश हूँ और मुझे चार्ट में कोई अभी परेशानी नहीं दिख रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ दिनों में अगर ये लेवल निकालता है फिर से, जहां मैंने बोला था अगर ये लेवल निकालता है तो फिर तेजी देखने को मिल सकती है। और लास्ट वीक मैंने बोला था कि एंट्री इसमें बनेगी, एग्रेसिव एंट्री यहां से बनती थी, नेक्स्ट डे से जो अभी 4% लॉस में है, और या फिर बेटर एंट्री एक हाई के आसपास बनती है। तो इसको अभी भी अपनी वॉच लिस्ट में रखें। और यहाँ पे जैसे ही आपको इस लेवल में ब्रेकआउट आता है तो एग्रेसिव एंट्री होती है, इस लेवल के ऊपर आता है तो ब्रेकआउट की एंट्री अभी भी
अवेलेबल है यहाँ पे और स्टॉप लॉस अभी भी इसमें हिट नहीं हुआ है। टीटागढ़ वैगन की बात हो, हम बात करते हैं सांघवी मोवर्स की। यहाँ पे हमने क्या देखा था, स्टॉक यहाँ पे था, इस बार पे ये क्लोज हुआ था, तब मैंने बोला था कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, रिटेस्ट हुआ है और यहाँ से दोबारा कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो ऑलमोस्ट दोबारा और ये दो लो देखिए, दोनों लो, ये जो दो आपको नॉन ट्रेंड बार दिख रही है, अनदर नॉन ट्रेंड बार दिख रही है, इन दोनों को लो देखो तो ऑलमोस्ट सेम है। इस लेवल पे जो ब्रेकआउट लेवल था ना, यहाँ पे बायर्स अभी भी हैं जो बार बार यहाँ से लेके गए थे इसको ऊपर और 2 बार इस लेवल से ऊपर लेके गए हैं। तो आपको ये मूव मिला है और अभी भी ऊपर से नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत नीचे आया लेकिन फिर से ऊपर जा सकता है। तो सांघवी मूवर्स स्टिल नॉट बैड एंड आई थिंक दिस वाज द लेवल जहाँ पे एक और अच्छी एंट्री मिल सकती थी, क्योंकि यहाँ पे अभी दिस इज शोइंग दैट यहाँ से बाइंग प्रेशर है, मतलब ये जो लेवल है, ये लेवल से अभी बाइंग प्रेशर है। सो दिस स्टॉक इज लुकिंग गुड स्टिल। एंड नाउ थर्ड वन इज रेनबो चिल्ड्रन। आपको ये चार्ट याद होगा, ये ब्रेकआउट था, मैंने बोला था बॉक्स का ब्रेकआउट है, यहाँ से निकलेगा, ये बॉक्स ब्रेकआउट हुआ, फिर नेक्स्ट डे के बाद यहाँ पे गया। एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख रहा है, अगेन ग्रीन कैंडल, सो इट मे कम हियर एंड इट मे रिज्यूम अपवर्ड जर्नी अगेन। जो होंगे 10% के आसपास स्विंग ट्रेडिंग में 5 दिन में मिल जाना, दैट इज गुड इनफ। So these are 3 stocks which we have discussed in the last video. Now let's have a discussion on the Lumax Auto. Lumax Auto का वीकली चार्ट है। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे ना, तो आप नोटिस कर रहे होंगे मेरे चार्ट का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आपको सिमिलर दिखेगा, चाहे कंपनी कोई भी हो, लेकिन चार्ट में आपको एक तेजी देखने को मिलती है। तो मैं ऐसे चार्ट सेलेक्ट करता हूं जहां पे ऑलरेडी एक मोमेंटम हो एंड एंटिसिपेशन ये होता है कि वो मोमेंटम आगे कंटिन्यू हो सकता है आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वीकली चार्ट है, अप ट्रेंड एंड यू कैन सी एक पुल बैक है, यहाँ पे नई एंट्री हुई है और ये लेवल पे ब्रेकआउट हुआ है। तो ये ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट हुआ है, दोबारा से चला है। तो यहाँ पे ऐसे लेवल पे अगर एंट्री करनी हो तो इसको H2 बोलते हैं वैसे, बट स्टिल इस हाई 328 का हाई क्रॉस होता है, तो यहाँ पे आपको एक तेजी आने वाले दिनों में लुमेक्स ऑटो के वीकली चार्ट पे दिख रही है मुझे। तो चार्ट देखिए, चार्ट शानदार है, एक अच्छा कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट है ये। यहाँ अगर आप देखें तो इस लेवल पे आपको एक तेजी दिख रही है, देन ये एक पुल बैक है, जैसे यहाँ पे आपको पुल बैक दिख रहा है, ये आपको एक पुल बैक दिख रहा है, दिस इज द पुल बैक। ये पुल बैक सिमिलरली आप देखिए, जितनी बार ये पुल बैक हो उतनी बार एक तेजी मिली है। यहाँ पुल बैक हुआ, यहाँ तेजी हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक हुआ, फिर तेजी हुई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पुल बैक है और तेजी होने के चांस यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो ब्रेकआउट स्टॉक्स होते हैं उनमें हम एंटिसिपेट करते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस परफॉर्मेंस, आने वाले दिनों में तेजी हो सकती है। दिस इज ल्यूमेक्स ऑटो ऑन दी वीकली चार्ट। लेट्स लुक ल्यूमेक्स एट दी डेली चार्ट। यहाँ पे आप देखिए एक डिमांड है, गैप, रनवे गैप दिख रहा है आपको, स्टॉक आता है नीचे, ऊपर जाता है लगातार, फिर से यहाँ तेजी बनती है। और ये देखिए ये जो बड़ी बार दिख रही है ना आपको, ये जो ट्रेंड बार दिख रही है, दिस इज शोइंग दैट कि यहाँ से एक तगड़े बायर आए हैं। तो लॉजिकली जो एसएल बनता है इस लेवल पर बनता है, क्योंकि यहाँ पे बायर हैं। तो जैसे ही प्राइस दोबारा से आए, देखो फिर से आपको दोबारा ऊपर जाके दिख रहा है। तो एंट्री एक ब्रेकआउट लेवल है क्लोज टू क्लोज बेसिस पे, और एंट्री आपको 328 के ऊपर, 7-8 रुपए के ऊपर आपको यहाँ पे आने वाले दिन में दिख सकती है। चार्ट मुझे सुपर्ब दिख रहा है, ताकतवर चार्ट है लुमेक्स ऑटो का। अब आते हैं अनुपम रसायन पे। ये स्टॉक इसलिए देखना इंटरेस्टिंग है कि अगर, जैसा मैंने बोला कि आपको मेरे चार्ट लगभग एक तरह से दिखेंगे, क्योंकि उनमें एक हमेशा इनहेरेंट तेजी मिलेगी, क्योंकि मैं एग्रेसिव प्ले करता हूं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये वीकली चार्ट है एंड एक वीक से भी आप देखें तो किसी भी वीक में एक बार भी लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ। पिछले वीक के लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ। दिस वॉज प्रीवियस लो था, इसके ऊपर क्लोज हुआ है। ये लो था, यहाँ क्लोज हुआ है। अगेन दिस वॉज द लो, क्लोज्ड हेयर। आप नीचे से देखते हुए है ना, तो कहीं पे भी लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। ये इनहेरेंट दिखा रहा है आपको, ग्रीन कैंडल्स दिख रही है कि बुल्स कितने एग्रेसिव हैं इस स्टॉक को लेकर। वीकली बेसिस पे लगातार आपको एक तेजी नॉन स्टॉप दिख रही है। आप ये देखें, सारी बुल बार्स हैं, राइट, सारी अपने हाई पे क्लोज हो रही है, सारी बुल बार्स हैं। और आप देखें रेड बार कितनी है, 1 2 3 4 2 3 4, और वो भी सारी डोजी बार्स हैं, नॉन ट्रेंड बार्स हैं। इट इज शोइंग दैट बुल्स आर एग्रेसिव इन दिस स्टॉक अनुपम रसायन में, और लेके जा रहे हैं ऊपर, तो प्रोबेबिलिटी है कि दिस ट्रेंड में कंटिन्यू। डेली चार्ट पे देखते हैं तो आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी। अगेन लेट्स सी इट फ्रॉम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू। ऊपर जा रहा है, नॉन ट्रेंड बार्स बन रही है, फिर तेजी आ रही है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता है, फिर तेजी आ रही है, एक पुल बैक दिखता है आपको, फिर यहाँ पे एक छोटा सा, ये पुल बैक तो खैर नहीं है, ये छोटा, इसको पॉज बोल सकते हैं आप। यहाँ पे पॉज हो रहा है, ये पॉज है। और ये एरिया देखें आप, इंटरेस्टिंग चीज कहाँ पे है, ये एरिया देखिए, ये बार नीचे, ये बार आपका प्रॉफिट बुकिंग का बार दिख रहा है। इस बार पे अगर आप देखें, ये भी एक डोजी बार सी है, नॉन ट्रेंड बार, रेड वाली, दिस वन। यहाँ पे बेयर्स आए, प्राइस को नीचे लेके गए, लेकिन एग्रेसिवली बुल्स लेके गए ऊपर इसको।
ऐसी जब प्राइस स्ट्रक्चर बनता है ना तो लोग मिस कर देते हैं रैली और वो वेट करते हैं कब नीचे आया मैं कब खरीदूं, कब नीचे आया मैं कब खरीदूं। प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पे जब बेयर्स आए तो इमीडिएटली दैट फॉल हैज बीन बॉट, उसके बाद से इस लो के नीचे नहीं गया। इसका मतलब ये बात देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है कि बायर यहाँ पे हैं, यहाँ पे बायर हैं अभी, तो ये एक तरह से आपका स्टॉप लॉस बनता है। और प्राइस देखिए आप तो कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ चल रहा है। एंट्री कहाँ में बनती है 1224 के आसपास में, और जिस हिसाब का प्राइस एक्शन है बहुत एग्रेसिव प्राइस एक्शन है। आप चाहें तो क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर का एसएल रख सकते हैं और इसमें एक तेजी आने वाले हफ्ते में देख सकते हैं। इसको हम अगले हफ्ते दोबारा से चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मित्रों आपने देखा ये 3 स्टॉक थे पिछले हफ्ते के जिनके बारे में हमने बात करी। अनुपम रसायन और ल्यूमेक्स ऑटो इंडस्ट्रीज हमारे नेक्स्ट वीक के 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं जिनमें हम मोमेंटम देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मुझसे टेलीग्राम और ट्विटर पे जुड़ सकते हैं जहां पे मैं चार्ट्स पोस्ट करता रहता हूं डेली बेसिस। और अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में सवाल करके आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। तो आप सबका समय देने के लिए अत्यंत आभार।